हेलो दोस्तों, आज उत्तराखंड सीरीज के हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियाँ। अर्थात वे लोग जिन लोगों ने हमारे उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने में या भारत की स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ से जो लोग आए थे उठ के, और काफ़ी जो व्यक्तित्व थे जिनका हमारे पेंटिंग से रिलेटेड या वन आंदोलन से रिलेटेड या साहित्यकार, उन लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो है मौलाराम मौलाराम तोमर, जिनका पूरा नाम है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें जो पर्टिकुलर एक एक पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इनको आप नोट भी करते जाना। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मौलाराम तोमर। तो मौलाराम तोमर के बारे में कहा जाता है कि एक गढ़वाल शैली के क्या थे, प्रसिद्ध पेंटर थे, चित्रकार थे। ठीक है, कौन सी शैली के? गढ़वाल शैली के। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आपका आता है कि जो मौलाराम थे, इनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। ओके, श्रीनगर जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आपका टाउन है, उसमें इनका जन्म हुआ था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौलाराम के गुरु का नाम क्या था? राय सिंह। ओके, ये क्वेश्चन आया भी है दोस्तों उत्तराखंड ग्रुप सी में कि मौलाराम जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं गढ़वाल शैली के, उनके गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था राय सिंह। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है आपका कि मौलाराम किस वंशज के थे, यानी कि जो उनके वंशज थे वो कौन सा कार्य करते थे, या पर्टिकुलर उनके वंशज किस ट्रेडिशनल व्यापार से रिलेटेड थे। तो वो थे आपके सुनार। कौन से थे? सुनार थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि मौलाराम की माता का नाम क्या था। तो जो मौलाराम चित्रकार थे उनकी माता का नाम रामा देवी था। ओके, क्या था? रामा देवी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। मौलाराम जगदम्बा काली का उपासक था। ठीक है, यानी कि किस चीज़ की उपासना करता था, वो किस चीज़ की पूजा करता था या किस चीज़ को मानता था। तो वो पर्टिकुलर थे आपके जगदम्बा काली। जगदम्बा काली को क्या करता था? मानता था। ओके, उसके बाद इसमें आगे आते हैं हम कि मौलाराम जो थे, मौलाराम के वंशज सुलेमान सिकोह के साथ 1658 में गढ़वाल आए थे। ओके, यानी कि ये पर्टिकुलर जो ये इनका जो वो थे, इनके पूर्वज थे, वो यहाँ के नहीं थे, यानी कि उत्तराखंड के नहीं थे। वो कहाँ के थे? सुलेमान सिकोह के साथ उसके पूर्वज 1658 ईस्वी में गढ़वाल आए थे, यानी कि जो दारा सिकोह के संरक्षक में रहे थे उस समय, सुलेमान सिकोह के लड़के। तो उनके साथ ये लोग कहाँ आए थे? इनके पूर्वज मौलाराम के आपका 1658 ईस्वी में गढ़वाल में आए थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि रामदास व हरदास दो लोग दिल्ली से आए थे। इनमें रामदास का पुत्र हरिदास, हरिदास का पुत्र हीरालाल, हीरालाल का पुत्र मंगतराम और मंगतराम का पुत्र मौलाराम था। दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, कि रामदास व हरदास दो लोग दिल्ली से आए थे। इनमें रामदास का पुत्र हरिदास, हरिदास का पुत्र हीरालाल और हीरालाल का पुत्र मंगतराम और मंगतराम का पुत्र मौलाराम था। ओके, इट मीन्स कि जो मौलाराम के पिताजी थे उनका नाम क्या था? मंगतराम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है यूके ट्रिपल एस सी द्वारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि मौलाराम गढ़वाल आए वंशजों में पांचवी पीढ़ी के थे। ओके, कौन सी पीढ़ी के थे? पांचवी पीढ़ी के वंशजों में से थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मौलाराम के वंशज मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के थे। कहाँ के थे? एचपी के थे। और इनके वंशज आपका सुलेमान सिकोह के साथ 1658 ईस्वी में गढ़वाल आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है आपका कि मौलाराम को प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह व प्रद्युमन शाह का संरक्षण मिला था। यानी कि जो पंवार वंश के शासक थे उसमें इन सब जो लोग थे इम्पोर्टेंट, इनका उनको क्या था? संरक्षक था। संरक्षक मतलब इट मीन्स कि एक सेफ्टी या सिक्योरिटी टाइप जो दी जाती थी इन शासकों द्वारा मौलाराम को दी गई। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ये आपका इनको जो उपाधि दी गई, शाह की उपाधि दी गई किसी शासक द्वारा। ठीक है, तो पहले ये क्या थे? जैसे आपका कनकपाल, अजयपाल इस टाइप के थे। बाद में इन लोगों ने आपकी शाह की उपाधि धारण की थी। और सबसे पहले जो शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक था वो था बलभद्र
शाह। ओके, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे, कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर आया था। कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाता था। नेक्स्ट है, मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। ओके, यानी कि जो इसकी चित्रशाला है, यानी कि जहाँ से आपको इसको कहते हैं म्यूजियम टाइप का, पेंटिंग म्यूजियम कह सकते हैं आप इसको, तो वो कहाँ थी? श्रीनगर में थी। नेक्स्ट है, मौलाराम हिंदी फारसी व संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। ओके, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मौलाराम किन भाषाओं का अच्छा विद्वान था? तो हिंदी, फारसी व संस्कृत आपका जो अच्छे से मौलाराम जानता था। मौलाराम के पुत्र ज्वालाराम और शिवराम थे। ओके, यानी कि दो पुत्र थे मौलाराम के, ज्वालाराम व शिवराम। ओके, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि मौलाराम के पौत्र का नाम आत्माराम था। यानी कि इसके आपका कह सकते हैं, यानी कि इसके बच्चे के बच्चे, उसका नाम क्या था? आत्माराम था। ठीक है, और मौलाराम की मृत्यु आपका 1833 ईस्वी में हो गई थी। इट्स क्लियर। मौलाराम की मृत्यु आपका कब हो गई थी? 1833 में हो गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मौलाराम की रचनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि मौलाराम की कौन कौन सी रचनाएं थी जो फेमस थी। उसमें आपका है कि मौलाराम ने मनमथ पंथ चलाया। ओके, मौलाराम ने कौन सा पंथ चलाया? मनमथ पंथ चलाया। उसके बाद नेक्स्ट है, मनमथ सागर मौलाराम का आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, गढ़वाल वंश मौलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। गढ़वाल वंश मौलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि मौलाराम की रचनाओं की संख्या लगभग 25, यानी कि 25 आपकी इसने रचनाएं की है मौलाराम ने। ओके, लगभग 25 रचनाएं आपका मौलाराम ने करी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें आपका कि श्रीनगर दुर्दशा, मनमथ सागर, ऋतु वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद मौलाराम की प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट करने की बात है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो किसने लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास, और ये आपका इन्होंने रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम ने कर्णावासम में की थी। कर्णावासम जो मालिनी तट के किनारे है और जो अभी प्रेजेंट में सिचुएटेड है कोटद्वार में। ओके, तो इसका भी हिंदी अनुवाद किसने किया था? मौलाराम ने किया था। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका बाकी रुक्मणी मंगल रामायण, ये और भी इनकी गढ़वाल शैली की कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया आपका मौलाराम से रिलेटेड। नेक्स्ट पर्सनालिटी, ओके सॉरी, इसमें कुछ और टॉपिक भी हमारे पास हैं मौलाराम से रिलेटेड। गढ़गीता संग्राम नाटक मौलाराम की रचना है। कौन सा संग्राम? गढ़गीता संग्राम नाटक मौलाराम की एक रचना है। फिर नेक्स्ट है आपका, मयंक मुखी चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ कला में किया, जबकि मोर प्रिया चित्रकला का प्रारंभिक अवस्था का था। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? मयंक मुखी चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ कला मतलब बाल्यावस्था से ऊपर की अवस्था का। ठीक है, जबकि मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि मौलाराम का राधा और कृष्ण का जो मिलन चित्र है वो विश्व प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौलाराम का जो राधा कृष्ण मिलन चित्र था वो विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो एक आपके कवि थे, एक लेखक थे, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूज मत होना, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने उनकी चित्रों के बारे में बताया था। ठीक है, अपनी रचनाओं में, अपनी जो उन्होंने बुक्स लिखी थी। ठीक है, और मौलाराम आपका खुद पेंटर था। और फिर आपका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि मुकुंदी लाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स 1968 में 1968 में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मुकुंदी लाल थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, वो एक
क्या थे, सुप्रसिद्ध लेखक थे और उनकी एक पुस्तक थी गढ़वाल पेंटिंग्स, जिसको 1968 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, और इस पेंटिंग्स में उन्होंने मौलाराम के चित्रों के बारे में बाकी आपका लोगों को भी बताया। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका ध्यान में रखने वाली बात है कि मौलाराम गढ़वाल शैली का चित्रकार था। उसकी पापा का नाम क्या था, उसके फादर का नाम था मंगत राम। ठीक है, और मौलाराम के पूर्वज मेनली हिमाचल प्रदेश के थे। उसके वंशज सुनार कार्य करते थे और वो आपका किसके साथ आया था, सुलेमान सिकोह के साथ आपका आए थे। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने मौलाराम से रिलेटेड। अब हम इसमें देखते हैं वीरांगना तीलू रौतेली। वीरांगना तीलू रौतेली, ठीक है, ये आपका एक अनदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हमारी उत्तराखंड की हैं उनमें से आपका आता है तीलू रौतेली के बारे में हम जानते हैं। तो तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मी बाई कहा जाता है। गढ़वाल की लक्ष्मी बाई इनको कहा गया है। ठीक है, तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव, ठीक है, गुराड़ गांव में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल से ये संबंधित हैं और इनका जो गांव का नाम था वो क्या था, गुराड़ गांव। ठीक है, उसके बाद तीलू रौतेली का पूरा नाम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीलू रौतेली का पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था। क्या था, तिलोत्तमा देवी था और इनका जन्म लगभग 1661 में हुआ। ओके, तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह गोरला था। इनके पिताजी का नाम क्या था, भूप सिंह गोरला था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्म के टाइम पे तीलू रौतेली जन्म, यानी कि इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1661 ईस्वी को, इसलिए इनके जन्मदिन को मनाया जाता है 8 अगस्त को। ठीक है, और इनका जो मूल नाम था, पूरा नाम था तिलोत्तमा देवी था। क्या था, तिलोत्तमा देवी था। ठीक है, UKSSC द्वारा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनका मूल नाम क्या था, तिलोत्तमा देवी, इनके गांव का नाम था गुराड़ गांव। ठीक है, ये आपका हम इसमें देखते हैं। उसके बाद आपका तीलू रौतेली की सहेली बेलू व देवली थी। तीलू रौतेली की सहेली का नाम बेलू व देवली था। ये इंपॉर्टेंट आ सकता है यहाँ पर कि तीलू रौतेली की कुल देवी राज राजेश्वरी थी। क्या था, राज राजेश्वरी थी। इनको गढ़वाल की क्या कहा जाता है, लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इनका आपका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद इसमें आपका आता है कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था। ठीक है, तीलू रौतेली के 2 भाई भगतू व पथवा थे। एक घोड़ी का नाम आ सकता है दोस्तों, क्योंकि UKSSC कभी कभी आपका इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। उसके बाद आपका तीलू रौतेली के समय कत्यूरी शासक धामसाई ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। गढ़वाल पर आक्रमण किया था कत्यूरी शासक धामसाई। ठीक है, आपका जो कत्यूर वंश था वो आपका कार्तिकेयपुर में उनकी एक तो राजधानी थी। ठीक है, जो जोशीमठ से रिलेटेड है। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर भी बनाई थी, आपका बैजनाथ में भी बनाई थी। ठीक है, जिसको कत्यूरी घाटी कहा जाता है, बैजनाथ और गरुड़ वाला एरिया। ठीक है, तो इन्होंने कत्यूरी राजा जो उस समय था धमसाई ने कहाँ पर आक्रमण किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था उस समय तीलू रौतेली के टाइम पर। ओके, उसके बाद आपका इसमें है कि कत्यूरों को रोकने के लिए मान शाह की सेना खैरागढ़ पहुंची। ठीक है, कहाँ पहुंची, खैरागढ़ पहुंची थी मान शाह की सेना, जो उस समय गढ़वाल का राजा था। तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह इसी समय शनाई खेत के युद्ध में मारा गया। ठीक है, ये गढ़वाल से लड़ रहे होंगे। तो तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह इसी समय सराय खेत के युद्ध में मारा गया। तीलू रौतेली के दोनों भाई कांडा में मारे गए। ठीक है, जो इनके 2 भाई थे वो भी आपका युद्ध में मारे गए। फिर आपका आता है कि 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली गढ़वाल की वीरांगना थी कौन, तीलू रौतेली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल की वीरांगना रणभूमि में कूदने वाली 15 वर्ष की आयु में, यानी कि ये आपका युद्ध में चली गई थी। ओके, फिर इसमें आपका आता है कि तीलू रौतेली की सही वैल्यू भीलड़ भौण के युद्ध में शहीद हो गई थी। ठीक है, इनकी आपकी एक दोस्त भी थी, इनकी सखा सहेली वैल्यू भेड़न, वो भी युद्ध में आपका शहीद हो गई थी। सराय के खेत में, जहाँ मतलब तीलू रौतेली के पिताजी शहीद हो गए थे भूप सिंह, वो
उस सराय के खेत के युद्ध में तीलू रौतेली की घोड़ी शहीद हो गई थी। तो उनकी घोड़ी का नाम मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था। और उनकी वो घोड़ी भी शहीद हो गई थी कौन से युद्ध में? सराय के खेत के युद्ध में। सराय खेत के युद्ध में तीलू रौतेली की घोड़ी भी शहीद हो गई थी। तीलू रौतेली की हत्या 22 वर्ष की आयु में पूर्वी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक का नाम राजू रजवार ने की थी। ठीक है, 22 वर्ष की उम्र में, मात्र 22 वर्ष की उम्र में इनकी हत्या कर दी गई थी कत्यूरी सैनिक द्वारा, जिसका नाम था रामू रजवार ने की थी। और पूर्वी नयार नदी के तट पर, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूर्वी नयार, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी दोनों कहाँ से निकलती है? दूधा तो लुई रेंज से निकलती है ये नदी भी। ओके। और लास्ट में आपका यहाँ पर है कि पौड़ी के वीरू खाल में तीलू रौतेली की मृत्यु है। तीलू रौतेली की मूर्ति है, सॉरी। ठीक है, पौड़ी के वीरू खाल में तीलू रौतेली की क्या है? मूर्ति है। ओके, तो ये आपका तीलू रौतेली के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक देखते हैं। तीलू रौतेली और मौलाराम तोमर के बारे में डिस्कस किया हमने, और तीलू रौतेली के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आगे इसमें देखेंगे कर्णावती रानी और बाकी और भी लोग हैं जो, ये सीरीज आपकी बहुत लंबी चलेगी, तो दोस्तों इसको कंटिन्यू करना। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।